नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल लाइफ्स में। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की नई नई टेक्निक्स और उपायों के बारे में। इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और उपायों के द्वारा हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। मित्रों, यदि मेरी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और उपायों के द्वारा आपने भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आपका कमेंट किसी और की प्रेरणा बन सकता है। इसी प्रकार की अन्य मैनिफेस्टेशन टेक्निक, पूजा विधि, उपायों के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। कहा जाता है नवरात्रि में यदि आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव रखते हुए कुछ उपाय करते हैं या केवल माता की पूजा ही करते हैं तो वह अवश्य फलीभूत होती है। माँ के आशीर्वाद से आपको सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी या नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो माँ की पूजा आराधना करने से आपको इस नेगेटिविटी से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, आज यानी कि 6 अक्टूबर को नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है। इस दिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की वरद विनायक चतुर्थी तिथि भी है, इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है और इनके अलावा इस दिन आज प्रीति योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। यह योग सुख, समृद्धि, यश, वैभव, इच्छा पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपायों की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ होता है। क्योंकि माँ भगवती के पुत्र हैं श्री गणेश, इसलिए आज चतुर्थी के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा और माता की आराधना का विशेष फल आपको इस दुर्लभ संयोग में मिल सकता है। आज हम माता के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा के लिए मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38। अमृत काल है दोपहर 2:25 से शाम 4:11। इस दिन सुबह 4:37 से दोपहर 6:05 तक राहु काल भी रहेगा, इसलिए संभव हो तो इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कोई कार्य न करें। नवरात्रि में माता के कूष्मांडा स्वरूप को हल्दी का तिलक और लौंग और चावल अत्यंत प्रिय है। यदि आप माता को हल्दी का तिलक लगाकर अक्षत और लौंग अर्पित करते हैं तो इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है और आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं माता कूष्मांडा की कथा क्या है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं माता कूष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये माता कूष्मांडा देवी ही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति माँ हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोकों में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल माता कूष्मांडा में ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। माता कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति भाव से प्रसन्न होने वाली देवी है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन यानी कि आज हम कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना करेंगे। इनका प्रिय भोग है मालपुआ। यदि आप कूष्मांडा माता को मालपुए का भोग लगाते हैं तो उससे आपको असीम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस दिन माँ को पुष्प, फूल अर्पित करके माता की आरती करें और माँ कूष्मांडा की उपासना करें। इसकी उपासना से आपको आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में असीम वृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रों में लौंग का प्रयोग बहुत ही कारगर है। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक चुटकी हल्दी और लौंग के प्रयोग से किस प्रकार आप आज माता कूष्मांडा का उपाय कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि माता रानी को लौंग अति प्रिय है। जब भी हम माता की पूजा में लौंग का प्रयोग करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि लौंग साबुत अर्थात फूल वाली हो। लौंग का संबंध बुध और शनिदेव से जोड़ा जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्जे से परेशान हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपका कर्जा नहीं उतर रहा है तो आज माँ कूष्मांडा की पूजा के दिन 5 साबुत लौंग फूल वाली और 5 कौड़ी आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, एक लाल कपड़े में बांधें, इसकी पोटली बनाएं और कलावे से इसको बांध दें और जहाँ पर आपने माता रानी की पूजा स्थापना का स्थान बनाया है इसे आप रखें और इसके बाद करबद्ध निवेदन करके माता रानी से प्रार्थना करें कि वो आपके कर्जे को जल्दी से जल्दी उतार दें। ऐसी पूजा करने के बाद आज चतुर्थ नवरात्रि के पूरे दिन इस पोटली को पूजा स्थान पर रखे रहने दें। अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख दें और इसे रखा रहने दें। इससे आपको न सिर्फ कर्ज से मुक्ति मिलेगी बल्कि आपके धन लाभ के मजबूत योग भी बनने लगेंगे। क्योंकि माता कूष्मांडा को हल्दी अत्यंत प्रिय है और हल्दी का प्रयोग करने से आपके सौभाग्य में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। तो आज माता को पूजा के समय हल्दी का तिलक लगाएं और उसी उंगली से वही तिलक अपने माथे पर लगाएं। हल्दी का तिलक लगाना आज के दिन बहुत शुभ माना गया है। नवरात्रि में माथे के बीच इसी हल्दी का तिलक ज़रूर करें, जिससे आपके पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, रोगों का नाश होगा और आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये उपाय करके आप मन में कोई भी इच्छा सोच सकते हैं और माता रानी की कृपा से वह 24 घंटे में पूरी भी होगी। मित्रों, इस प्रकार आज माता कूष्मांडा की पूजा करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें।